और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है मॉस्को से। राष्ट्रपति पुतिन से मिले हैं एस जयशंकर। ऐसी ऐसी बातें कर दें कि वो कहते हैं ना कि शायर ने क्या खूब कहा है कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने ये नहीं कहा कि कुछ ना समझे खुदा करे कोई। नो नो, उन्होंने कहा है कि हर कोई समझे। डॉक्टर जयशंकर ने उड़ा के रख दिया। जयशंकर जी ने रशिया में जाकर क्या बात बोली है और उसका महत्व बहुत है, और वही बात रशिया के एम्बेसडर टू इंडिया ने भी दोहराई है। तो ना करते सच बोल ही दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने अमरीकी किरदार का एतराफ कर लिया है। दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, जो मजे की बात ये थी कि वो अमेरिकन को लेक्चर करते रहे हैं, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लेक्चर देते रहे हैं। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the जयशंकर रशिया में और ट्रंप की टेंशन। तो दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर रशिया की मिट्टी पर उतरते ही एकदम मॉस्को के रॉक स्टार बन गए। पुतिन खुद उनको लेने आए और दोनों ने चाय पे चर्चा की। पुतिन बोले, इंडिया रशिया की दोस्ती सॉलिड एज बिरयानी और वोडका मिक्सचर। और जयशंकर जी बोले, बिल्कुल, दोस्ती असली दोस्त से ही होती है। अब हुआ क्या है, चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। पहले हम चलते हैं रशिया की तरफ। रशिया से जब तेल के मामलात हुए, अमेरिका ने आंखें दिखाई हिंदुस्तान को, लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा। उसने तेल लेके दिखाया, अपने लोगों को फायदा दिया। उसके बाद आप चले, वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, तो दुनिया की मजबूरी बन चुकी हुई है। तो इंडिया ने ये स्टेप इसलिए लिया, उसने कहा जनाब साहब मेहरबानी कीजिए, रुकिए, ज़रा आहिस्ता ठहरिए, हम भी मौजूद हैं। तो उसने ये दिखाने के लिए ये स्टेप लिया। उसने कहा आप तो जब लेंगे हम आपसे पहले ले लेंगे। अगर आप मतलब देखना चाहें ना डॉक्टर जयशंकर की इस बात का, तो वो ये निकल रहा है कि हमने दुनिया में भी उनको सेपरेट कर दिया, उनको अलग थलग कर दिया। ये तो किया उन्होंने, आपको पता है। जो जो कुछ होता रहा वो तो धड़ल्ले से कहते हैं, वो छुपाते भी नहीं है। अब वो बात नहीं रहेगी कुछ ना समझे खुदा करे कोई। अब वो कहते हैं कि हर कोई समझे भगवान करे। और अब इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस की तरफ से देखिएगा, कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों के अंदर जवाब आएगा। वो कहेंगे कि ये बड़ी आपने ज्यादती की है, बहुत ज्यादती की है, इस तरह से बात कर दी। कुछ तो पर्दा रख लेते, लेकिन ना कोई पर्दा नहीं रखा। देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा। उनकी मजबूरी है, दुनिया की चाहती है। देखिए, एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला, वो भी हिंदुस्तान में, अब उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान में, उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है। दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। आईटी जो है, चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। और मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि जनाब इंटरनेशनली अगर आप कुछ हैं तो हमारी वजह से हैं। हम डेफिनेटली हम अगर कस्टमर नहीं होगा तो आपकी दुकान चलेगी कैसे? हम आपकी दुकानें बंद कर देंगे। इंडो रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक होती है हर साल, ट्रेड को लेके, साइंटिफिक एक्सचेंज को लेके और इकोनॉमिक्स को लेकर। उसके लिए 3 दिन की यात्रा पे जयशंकर जी रशिया पहुंचे। वहां पर उन्होंने बोलते हुए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है साहब। ये पूरा गेम बदल रहा है धीरे से इंडिया, और रशिया से भी कह रहा है अगर दोस्त हो तो फिर पूरी दोस्ती निभाओ। सुनिएगा, यानी दोनों का ट्रेड जोड़ दें। हमने जो भेजा, हमने जो वहां से लिया, लेकिन इसमें जो ट्रेड डेफिसिट आ रहा है भारत के लिए इस 68 बिलियन डॉलर में, वो बढ़कर 58 बिलियन डॉलर हो गया है। यानी भारत जो तेल खरीद रहा है उस रेशियो में रशिया हमसे कोई माल नहीं खरीद रहा है।
तेल से तो देश का फायदा हो रहा है, लेकिन जो ट्रेड इंबैलेंस पैदा हो रहा है वो मुद्दा उठाया है जयशंकर जी ने। इस तरीके से बड़ी मोहब्बत से, प्यार से ये शॉट मारी गई है और रशिया को ये एक इनडायरेक्ट मैसेज या डायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि भैया ये ट्रेड इंबैलेंस नहीं चलेगा कि हम ही तुमसे तेल लेते जाएं, भले हमारा फायदा हो, हमारा काम तो कहीं और से भी चल जाएगा, 2021 से पहले चल रहा था, लेकिन तुम समझो कि तुम्हारा मार्केट हमारे लिए ओपन होगा या नहीं होगा। मार्केट आपके लिए ओपन करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। अमेरिका के टैरिफ्स का तोड़ निकालते हुए भारत ने साफ अब कह दिया है कि भैया 50 बिलियन का सामान तो रशिया अब आपको हमसे भी लेना पड़ेगा, और ये ट्रांजैक्शन अगर रुपये में हो जाए। भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो पहुंच चुके हैं रशिया और उन्होंने भी पुश किया मॉस्को को। उन्होंने क्या पुश किया, वो कह रहे हैं कि मॉस्को अपनी मार्केट खोल दे इंडिया के, कि हम जानते हैं कि कंपनीज पहले ही बहुत काम कर रही हैं भारत के साथ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो रशिया की कंपनीज है वो और भी भारत के साथ काम करें, इंटेंसिवली एंगेज करें। अब देखिए ना, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है विद ए जीडीपी ऑफ $4 ट्रिलियन प्लस ग्रोइंग इकोनॉमी एट 7%, तो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आए और भी ज्यादा खुल के जो है वो हमारे साथ कारोबार करें। ये रशिया की कंपनीज को वो ये कहते हैं। जो अमेरिका है वो ये कह रहा है रशिया को कि हमारे साथ जो एंगेज करो, और जो हम कह रहे हैं यूक्रेन वॉर पे उसको बंद करो, यूक्रेन वॉर को हमारी बात मानो और सीज फायर अनाउंस करो और डील अनाउंस करो, वरना फिर हम जो है भारत पे और भी ज्यादा उसको पुश करते जाएंगे और दीवार से लगा देंगे। तो दूसरी तरफ भारत रशिया से ही कह रहा है कि और भी हमारे साथ बिजनेसेस करो और ज्यादा कंपनियां खोलो। इसके दो मतलब, बल्कि कई एक मतलब निकल सकते हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ अगर दो पे ही तवज्जो दें, उसमें से एक बात यह है कि उन्होंने, भारत ने ये कहा है रशिया को कि आप जो और बिजनेसेस हो रहे हैं, हम अगर तेल पे हम अगर इतना ज्यादा एम्फसाइज ना करें, तो भी जो और ज्यादा बिजनेसेस है आप उन कंपनीज को कहें कि वो और बिजनेसेस खोलें, ताकि फिर हमारा अगर उस तरह से थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो कि टैरिफ की वजह से हो रहा है, कि देखें भाई कि ये जो अपनी कंपनीज है उनके बिजनेसेस और ज्यादा कर दें, ओपन कर दें भारत के लिए। और तो वीडियो आप लोगों ने देख ली, और रशिया में मीडिया ने जयशंकर जी से पूछा, सर आपको डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या लगता है। जयशंकर जी ने बोला, देखिए भारत की पॉलिसी पर्सनालिटी स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन कुछ लोग हमेशा हेडलाइंस में रहने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, जैसे कि ट्रंप। बस दोस्तों, ट्रंप ने जैसे ये सुना वो तुरंत ही फ्लोरिडा से ट्विटर एक्स फाइटर बन गए। उनका रिस्पॉन्स, नोबडी नोज इंडिया बेटर देन मी, बिलीव मी, जयशंकर जी ऑल्सो बिलीव्स दैट। फेक न्यूज़। अब इस विजिट का क्या हुआ, इसमें देखिए पुतिन खुश क्योंकि ट्रंप को तंग करना रशिया का नेशनल स्पोर्ट बन गया है। बाइडेन खुश क्योंकि दुनिया ट्रंप पर फिर से हंस रही है, और ट्रंप का तो बीपी बढ़ा हुआ है। सो दोस्तों, फॉरेन पॉलिसी का असली मज़ा तभी आता है जब एक तरफ वोडका हो और एक तरफ मसाला चाय, और बीच में ट्रंप की चिली रिएक्शंस। ये है डिप्लोमेसी 2025 एडिशन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जागो इंडिया के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।